देखिए सबसे पहले फाइल मेनू में यहाँ पर हम लोग को क्या करना है। देखिए ये ओपन क्या करता है, न्यू तो नया डॉक्यूमेंट लेता है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग को नया पेज लेना हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, न्यू, है ना। हर चीज नोट्स में नहीं होगा, कुछ कुछ चीज को ही हम लोग को जो जरूरी है उसी को करना है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इस फाइल में जाने के बाद न्यू में क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा वो पेज लेने का ऑप्शन देगा कि आप क्या पेज लेना चाहते हैं, इस चीज में क्या पेज रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट टाइप क्लिपबोर्ड रखना चाहते हैं कि आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे अगर डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज में करेंगे तो देखिएगा फोटोशॉप में जब डिफॉल्ट रहता है उसका पेज का चौड़ाई जो रहता है वो 16 देखिए, और हाइट जो रहता है उसका वो 12। और जैसे इसको ओके करेंगे, है ना, जैसे इसको ओके करेंगे डिफॉल्ट साइज पेज आएगा। और जब भी पेज लाएंगे चाहे फोटो लाते हैं, यहाँ पर क्या आता है ऐसा ग्रिड, तो इस चीज को क्या कर देते हैं यहाँ से एक्स्ट्रास, व्यू में जाने के बाद इस चीज को एक्स्ट्रास, तो यहाँ पर से ये पेज लाने के लिए। लेकिन दूसरा चीज यहाँ पर क्या करते हैं देखिएगा, ओपन। ओपन क्या करता है, फोटो को, जैसे हम लोग को जिस फोटो को एडिट करना है फोटोशॉप में, उस फोटोशॉप को क्या करिए, उस फोटो को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद, है ना, डबल क्लिक करने के बाद एक तरीका था ना शॉर्टकट, हम लोग इसको क्लिक करके ओपन कर लेते थे फोटो को, तो इस तरह से फोटो आता था। तो ये वही ऑप्शन है कि अगर किसी फोटो को हम लोग को लाना हुआ तो फाइल में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही क्या कर देंगे ओपन में क्लिक करेंगे, है ना, और यहाँ पर देखिए वो वही ऑप्शन देगा, है ना। जिस भी फोटो को आप लाना चाहते हैं आप उस फोटो को क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, और जैसे ही इसको ओपन में क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो क्या होगा, वो फोटो भी ओपन हो जाएगा। ये सेम तरीका है। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पर देखिएगा फाइल में जाने के बाद एक है ओपन एज, है ना। देखिए ओपन एज क्या काम करता है, जैसे ओपन एज फोटोशॉप में बना हुआ डॉक्यूमेंट को, मतलब कि ये पीएसडी को लाता है, जेपीजी फोटो को नहीं लेके आएगा, वो उसके लिए ओपन है। जैसे ही ओपन एज में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिएगा फोटो तो जरूर दिखा रहा है, मगर अगर उस चीज को हम लोग लाना चाहेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद हम लोग इसको करते हैं ओके, और इस फोटो को देखिए लाएंगे तो ये क्या बोल रहा है कि ये आपका क्या चीज है, पीएसडी डॉक्यूमेंट नहीं है, इस चीज में इसको नहीं लाएगा, है ना। हम लोग को पीएसडी डॉक्यूमेंट को लाना हुआ है, बना हुआ है, तब लाएगा। जैसे आप पीएसडी डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे मान के चलिए आप फोटोस में आधा अधूरा बनाए हैं और उसको डायरेक्ट आप सेव कर दिए, जैसे नॉर्मल जैसे सीडीआर डॉक्यूमेंट करते थे ना कोरेंड्रो का, वैसे पीएसडी डॉक्यूमेंट किए। लेकिन आप उसी में कंप्लीट करना था, लेकिन उस फाइल को नहीं खोल के आप डायरेक्ट फोटोशॉप खोले तो क्या हम इसको क्लोज करेंगे फिर उसको खोलेंगे? नहीं, आप उस फाइल को इसी में ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फाइल में जाते हैं, एक फाइल हम बनाए हुए थे, यहाँ पर क्या करते हैं ओपन एज में जाने के बाद देखिएगा हम ई ड्राइव में किए थे, देखिएगा ये जो पीएसडी दिखा है ना, इसको आप ला सकते हैं, नॉर्मल फोटो को नहीं। जैसे यहीं पर देखिएगा कोरेंड्रो का फाइल आइकन बना हुआ दिखा रहा है, वैसे फोटो को नहीं, कुछ भी आप बनाए हैं जो पीएसडी देखिएगा ये पीएस दिखा रहा है, आप इसको ही जैसे ही क्लिक कीजिएगा और ओपन देखिएगा यहाँ पर पीएसडी दिखा रहा है, और जैसे इसको क्या कीजिएगा ओपन कीजिएगा तब जाके वो ऐसा ओपन होगा। मतलब फोटोशॉप में बना हुआ डॉक्यूमेंट ही सेव हुआ है और पीएसडी में, जेपीजी में नहीं, पीएसडी में हुआ है, उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप ला सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पर देखेगा ओपन रिसेंट, है ना। देखिए ओपन रिसेंट क्या करता है, हाल फिलहाल में जो ओपन किया गया है उस क्या बोलते हैं, उस पिक्चर को या उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर से क्या किया जा सकता है, उसको खोला जा सकता है। हाल फिलहाल में जो कुछ भी हम लोग क्या किए हैं, ओपन किए हैं। जैसे ओपन में ये फाइल में जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ओपन रिसेंट में कीजिएगा तो। लेकिन इसी के बाद एक ऑप्शन दिखेगा सेव और सेव एज नॉर्मल है, जो बाकी में हम लोग करते थे। लेकिन इसी में एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट में जाने के बाद ये सेव फॉर वेब क्या करता है, ये बहुत ही काम का चीज है। जैसे देखिए सेव फॉर वेब क्या होता है, जैसे होता क्या है कि हम लोग का पासपोर्ट साइज फोटो का साइज कम करना हुआ, हम लोग कहीं पर वैकेंसीज वगैरह या फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो वहाँ एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही साइज मांगता है ना। वहाँ रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि फोटो 50 KB से कम होना चाहिए, 5 KB से क्या होना चाहिए ज़्यादा, है ना।
या फोटो या थंब या सिग्नेचर का साइज को क्या करना हुआ, हम जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं। देखिए कैसे कम करते हैं, तो इसी को यूज किया जाता है एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब। तो एक फोटो ले आते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, डेस्कटॉप में एक फोटो था और इसी फोटो को लेके आते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन। तो ये फोटो जो है वो बड़ा क्या बोलते हैं साइज का है, और जैसे इसको व्यू में जाते हैं ना और इसको एक्स्ट्रास में क्लिक करते हैं तो देखिएगा वो हटेगा। अब इसको हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो जैसा ऐसे ही बना देते हैं बिना साइज का, बस सीखने के लिए। तो इसको हम लोग क्रॉप टूल लेते हैं और क्रॉप टूल लिए तो देखिएगा आप ऐसा पासपोर्ट साइज का फोटो में आप ऐसे ही कीजिए। इसका पासपोर्ट साइज का फोटो का एक साइज होता है, पर हम लोग अभी ऐसे ही केवल सीखने के लिए इसको क्रॉप कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ पर ऐसा क्रॉप कर दिए और इसका बैकग्राउंड को मान के चले हम हटा देते हैं। बैकग्राउंड को हटाने के लिए यहाँ पर से क्या किए, मैजिक वॉन्ड टूल लिए और देखिएगा यहाँ हो सके कुछ भी कलर रहे तो यहाँ क्या कीजिए, ब्लू ले लीजिए, है ना। इस तरह से क्या कीजिएगा, यहाँ पर से ब्लू ले लीजिएगा और देखिएगा पता है हम यहाँ ब्लू के लिए हम कलर फिल करने के बजाय डिलीट करेंगे, समझे। जैसे हम चाहें तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐसा ब्लू ले लेंगे और फिर देखिएगा इस टाइप का ब्लू ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, बकेट लेके फिल करेंगे, कर सकते हैं ये। और ये भी सही भी है ना। लेकिन एक और तरीका अपनाया जा सकता है। देखिए ब्लू नहीं भी रहेगा ना तो आप यहाँ बैकग्राउंड में ब्लू ले लीजिए, है ना। ये बैकग्राउंड में ब्लू ले लीजिए और देखिए ब्लू है और सीधा आप क्या कीजिए, डिलीट बटन। पता है भाई ओके करेंगे तो कौन कलर को फिल करेगा, बैकग्राउंड। अगर फोरग्राउंड रहेगा तो ब्लैक मार देगा वो, है ना। तो यहाँ से क्या लेना हम लोग को, बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लू है और इसको ओके कर दीजिए, समझे। वो सीधा मिटा दिया, किसमें, ब्लू में, है ना। अब इस सिलेक्शन को हटा दीजिए। अब फिर यहाँ पर देखिए इधर कैसा मिटाना है तो फिर से वापस से लासो टूल वगैरह यूज कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं, देखिएगा इस लासो टूल को, देखिएगा ऐसा आप अच्छे से सिलेक्शन कीजिए, इस तरह से अच्छे से सिलेक्शन कीजिए। ऐसा सिलेक्शन कर लेना है और कीबोर्ड से डिलीट और इसके बाद इसको ओके, है ना, और इसको कंट्रोल डी, देखिए, है ना, आसान से हट गया बैकग्राउंड, है ना। इसको भी हटाने देखिएगा, सिलेक्शन कीजिए यहाँ पर से और इसको डी और ओके, देखिए, है ना, जल्दी होता है इसमें। हाँ, तो हम लोग का काम क्या था कि देखिए ये फोटो बन गया, मान के चले पासपोर्ट साइज फोटो बन गया। आप इसको नॉर्मल सेव करते हैं तो देखिए कितना साइज लेता है। ये पासपोर्ट साइज फोटो मान के चलिए आप बनाए और इस चीज को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। मतलब कि फाइल में जाने के बाद इसको सेव एज में क्लिक करते हैं हम और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप और इसका हम नाम दे देते हैं, देखिएगा 777 के नाम से। याद रहे आप ये PSD में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल में नहीं दिखेगा। मान के चलिए आपका अपना फोटो है तो ये क्या में होना चाहिए, JPEG में ना, JPEG में। और इसके बाद इसको क्या कर दिए, यहाँ पर से सेव और इसको ओके कर दीजिएगा। अब जब ओके करें तो यहाँ पर देखिएगा इसका साइज देखिएगा, राइट क्लिक करते हैं और इसका ना क्या कर देते हैं हम लोग, साइज को देखते हैं कहाँ पर से, प्रॉपर्टीज से। देखिए कितना दिखा रहा है, 201 KB, है ना। देखिए 201 KB दिखा रहा है और हमको चाहिए कितना, 50 से कम और 5 से ज्यादा, है ना। तब क्या कीजिएगा, है ना, 50 से कम और 5 से ज्यादा करना हुआ तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसी में देखिए जाया कहाँ जाता है, फाइल में जाने के बाद आप एक्सपोर्ट में जाइएगा और यहाँ देखिएगा क्या चीज, सेव फॉर वेब। जैसे सेव फॉर वेब में क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ देख रहे हैं, हो सके आपका देखिए ऐसा ओरिजिनल रहे। देखिए 3.4 MB दिखा रहा है, लगभग 3.5 MB के आसपास दिखा रहा है। अगर ऑप्टिमाइज कीजिएगा तो कम करके आपको देखिए 376 KB दिखा रहा है और उसको 2 अप में कीजिएगा तो ओरिजिनल और कम करके दिखाएगा। तो हमको करना है 4 अप में, 4 अलग अलग साइज में दिखाएगा, 376 KB, 114 KB, 71 KB। और हमको तो करना है इसको कितना में, 50 से कम ना। तो किसी एक फोटो को पार्टिकुलर आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए
और याद रहे ये जेपीजी रहना चाहिए, पीएनजी वगैरह नहीं रहना चाहिए, सब जगह चेंज हो जाएगा। इसको रखिएगा आप जेपीजी, और यहाँ पर देखिएगा, है ना, कहीं पर भी आप फोटो वगैरह अपलोड कीजिएगा ना तो बोलता है कि साइज इतना, हाइट इतना होना चाहिए, विड्थ इतना, मतलब कि ऊंचाई इतना होना चाहिए, चौड़ाई इतना होना चाहिए ना। तो जितना ऊंचाई चौड़ाई बोला आप इसको हटाइए और अपने हिसाब से साइज कीजिए। जैसे मान के चलिए एक फोटो हम लोग जहां कहीं अपलोड कर रहे हैं वहां बोल दिया कि चौड़ाई 132 पिक्सल में होना चाहिए और ऊंचाई हाइट जो है 170 होना चाहिए। तो इसको क्या कर देते हैं, मान के चलिए 132 कर देते हैं और यहाँ पर कितना कर देते हैं, 170 कर देते हैं। देख रहे हैं ये पिक्सल पीएक्स पिक्सल में हो रहा है, सेंटीमीटर में नहीं, पिक्सल में। अब देखिए वहीं क्लिक कर दीजिए, देख रहे हैं। लेकिन इसमें किए तो ये 22 के भी हो रहा है, तो ठीक ही है, लेकिन हो सके हर चीज में 22 के भी नहीं रहे, हो सके यहाँ पर इक्वालिटी को आप घटाइएगा ना। देख रहे हैं 4 के भी हो गया। अब मान के चलिए इस फोटो को हमको करना है, ये तो 4 के भी है, और हमको करना है 5 से ज्यादा और 50 से कम। अगर 5 से ज्यादा बोला तो 6 के भी मत कीजिएगा, कम से कम 10-15 के बी से ज्यादा कीजिएगा और 40 के बी से कम कीजिएगा ना। तो तब क्या कीजिएगा, हम तो ये हाइट तो सही दिए, विड्थ तो सही दिए, लेकिन 4 ही के भी हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्या चीज को, क्वालिटी को, है ना, इसको बढ़ा दीजिएगा, इस क्वालिटी को। देख रहे हैं 50 से कम है ना, 22 चलेगा। अब इसी को देखिए, किसी भी बॉक्स को क्लिक कीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, इसको एक ऑप्शन होगा नीचे में देखिएगा, यहाँ पर क्या चीज का, सेव का, यहाँ पर है ना, सेव का ऑप्शन है। बस इसी सेव में देखिए क्लिक कीजिएगा या फिर इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। देखिए वो आपको क्या करेगा, वो सेव का ऑप्शन देगा, है ना। कहाँ करना चाहते हैं आप इसको सेव, है ना। देखिए जैसे हम करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, क्या नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे 999 के नाम से सेव करना चाहते हैं। और जैसे इसको सेव में क्लिक करेंगे, देखिएगा अब जब आप साइज को कंपेयर करेंगे दोनों को, है ना, देखिएगा, है ना, देखिए 999 जब हम लोग कम किए साइज को, राइट क्लिक करके यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, देखिएगा आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिएगा। देखिए देख रहे हैं मात्र कितना केबी है, 22 केबी, और जो बिना साइज का हम लोग कम किए थे वो फिर कितना केबी का है। देखिए जैसे प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, देखिए वो कितना है, 201 केबी, और ये है आपका 22 केबी। समझे। तो इस तरह से फोटो का साइज को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो यही एक तरीका अपनाया जाता है, नहीं तो इंटरनेट से तो बहुत सारा तरीका देता है कम करने के लिए, है ना। हो जाएगा। अब इसी के बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, देखिएगा है आगे फाइल इन्फो। देखिए फाइल इन्फो क्या करता है, जैसे अगर आप क्या कीजिएगा, फाइल इन्फो में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इस फोटो के बारे, है ना, आप क्या कर सकते हैं, टाइटल वगैरह सेट कर सकते हैं। देखिए अब इस फोटो को सेव कर दीजिएगा। मान के चलिए डॉक्यूमेंट टाइटल क्या देना चाहते हैं, जैसे मैं एडिट फोटो, है ना, या मैं क्या बोलते हैं, एडिट फोटो दे देते हैं आप नाम इसका, ऐसा कुछ भी। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऑथर में दे देते हैं, जैसे विंग्स आईटी कि हाँ हम एडिट करें। यहाँ से टाइटल आप देना चाहे, डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहे, या आप रेटिंग देना चाहते हैं, आप इसको ओके कीजिएगा ना। अभी वापस से आप वहां पर क्लिक कीजिएगा ना तो इस फोटो के बारे में वो सेट हो गया है। और जैसी फाइल इन्फो, मतलब इस फाइल का इंफॉर्मेशन जैसे फाइल में क्लिक कीजिएगा वो उसी चीज को दिखाएगा, समझे, ये उसी चीज को दिखाएगा। और इसी के बाद आगे एक चीज है, यहाँ पर देखिए प्रिंट क्या करता है। जैसे अगर हम लोग प्रिंट में क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा ये प्रीव्यू दिखाता है कि आखिरकार ये कैसा प्रिंट होगा, है ना। देखिए दिखा रहे हैं ना, लेकिन इसका ऊपर वाला या साइड वाला भाग तो कट रहा है, और हम जब प्रिंट करना चाहते हैं ये नहीं कटेगा, तब एक ऑप्शन किया जाता है ना। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा ना, ये देखिए हम तो कर रहे हैं वो कट रहा है, नहीं कटना चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिएगा, देखिए, है ना, प्रिंट देखिएगा, सेलेक्टेड एरिया यूनिट क्या में है, इंच में है। लेकिन इसी के बाद एक ऑप्शन था यहाँ पर स्केल टू फिट मीडिया, जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा, देखिए उसको फिट कर देगा वो पेपर में। आपका A4 साइज पेपर इतना होगा जिसका कि 8.5 इंच चौड़ाई होगा और 11 इंच क्या होगा, ऊंचाई होगा इस फोटो, है ना। और देखिएगा जैसे प्रिंट कीजिएगा वो वही साइज में प्रिंट होगा। लेकिन तब आपका पेपर सेट किया हुआ, फोटो सब सेट किया हुआ है,
और इस फोटो को एक ही कॉपी प्रिंट करना है, तब उसके लिए क्या किया जाता है, ये फाइल में जाने के बाद यहां पर करते हैं क्या चीज, प्रिंट वन कॉपी। जैसे प्रिंट वन कॉपी में क्लिक कीजिएगा ना, देखिए जैसे इसको क्लिक कीजिएगा देखिए, और जैसे ही प्रोसीड में कीजिएगा है ना, ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, अगर प्रिंटर आपका क्या चीज कनेक्ट है ना। ये हो जाएगा फाइल मेनू।